तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू ले जाने वाली कहानी में। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सैयारा। तो मूवी के शुरुआत में हम कोर्ट रूम में वाणी को खड़ा देखते हैं। तभी उसके मंगेतर यानी महेश का कॉल आ जाता है, जो कि उसको बोलता है कि उसके बॉस ने एक जरूरी और बेहद सीरियस काम के लिए उसे लंदन भेजने का फैसला किया है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। जिस पर वाणी बोलती है, अगर ये बात मुझे वक्त रहते बता दी जाती तो मैं अपने वक्त को पहले ही शेड्यूल कर लेती और हम अपनी शादी बाद में कर लेते। लेकिन चलो अब ठीक है, तुम आगे जब आओगे उस टाइम हम अपनी शादी फिक्स कर लेंगे। अब महेश कुछ देर तक चुप होता है, जिसके बाद वो बोलता है कभी नहीं, अब मैं वापस कभी नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं लंदन में शिफ्ट हो रहा हूँ अपनी बॉस की बेटी के साथ, क्योंकि उसके साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और मैं वापस कभी भी नहीं आने वाला हूँ। अब ये चीज सुनकर वाणी के होश उड़ जाते हैं। ये कहकर महेश फोन को कट कर देता है और कोर्ट के बाहर वाणी की फैमिली के साथ उसके दोस्त भी आए हुए थे। अब इधर वाणी की माँ को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और इधर वाणी भी बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहाँ पर वाणी का प्यार वगैरह से भरोसा उठ चुका होता है और उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताएगी। लेकिन वाणी को लिखना बेहद ही पसंद था और इसलिए वो अपने थॉट्स वगैरह को भी लिखा करती थी, यानी वो गाने वगैरह को लिखा करती थी, जो कि वो उसको पसंद हुआ करता है। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और वाणी भी अपनी लाइफ में ठीक ठाक रह रही थी, लेकिन वाणी अभी भी काफी परेशान रहती थी और इसे कभी भी महेश की याद आती थी, जिस पर उसकी फैमिली ने कंसर्न किया कि उसको अब जॉब करना चाहिए, जिससे उसका ध्यान भटकेगा और वो बहल जाएगी। अब उसको भी इन चीजों की जरूरत थी, इसलिए वो जर्नलिज्म के लिए कहीं पर जाती है, जहाँ पर वो इंटरव्यू देने वाली थी। लेकिन वो यहाँ पर इंटरव्यू का एक भी जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि वहाँ पर सारे क्वेश्चन वगैरह सोशल मीडिया से रिलेटेड थे। मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे कि ये सेलिब्रिटी क्या करता है या इस सेलिब्रिटी का बेटा क्या कर रहा है, जो कि ये सब चीजें इंस्टाग्राम वगैरह पर ट्रेंड करती है। लेकिन वाणी यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह नहीं चलाती है, इसलिए वो यहाँ पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। अब कंपनी वाले उसे बिना पैसे दिए इंटर्न रख लेते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनियों की आदत होती है। मतलब वाणी वहाँ पर काम करेगी, पर काम करने के उसे एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब उसके तुरंत बाद यहाँ पर क्रिश आता है, जो कि वाणी की किताब देते हुए बोलता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। अभी कुछ देर पहले वाणी बाहर बैठी हुई थी और उसने अपनी किताब को वहाँ छोड़ दिया था और क्रिश ने उस किताब को पढ़ लिया था और उसे बहुत ही अच्छा लगा। अब इसके बाद क्रिश गेट खोलकर अंदर जाता है और वहाँ पर बैठे अपने एचआर को बहुत ही मारता है और काफी मारने पीटने के बाद वो उससे पूछता है तुमने ऐसा रिव्यू क्यों किया। असल में उसने क्रिश के गाने के ऊपर उसने बहुत ही बुरा रिव्यू किया था और यहाँ पर खड़े सभी लोग भी उसकी वीडियो बना रहे थे। असल में क्रिश एक बैंड का हिस्सा था और वही गाने वगैरह सभी चीजें कंपोज करा करता था, सबसे मेन काम उसी का था और सारी मेन चीजें वही किया करता था। फिर भी उसका नाम नहीं लिखा गया था, क्योंकि एचआर ने सारा का सारा क्रेडिट उसी के बैंड के किसी और बंदे को दे दिया होता है, क्योंकि उस बंदे के पापा बहुत बड़े आदमी हुआ करते हैं और इस बैंड को भी उनकी ही फंडिंग से चलाया जा रहा था। और उसको उसी बात पर क्रिश ने सही से कूटा, जिसके बाद वो बाहर जाता है और उसी लड़के से लड़ने लगता है, क्योंकि क्रिश के साथ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ था। और उस लड़ाई के बाद उसके सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही इसके बैंड को एक गाना गाना था, पर यहाँ पर उसकी पूरी बैंड चली गई थी और सिर्फ क्रिश ही अकेला बचा हुआ था। पर असल में यहाँ पर क्रिश पूरी तरह से अकेला नहीं होता है, उसका एक दोस्त जिसका नाम कैवी है वो भी उसके साथ होता है। अब क्रिश यहाँ पर अकेले ही गाना गाना शुरू करता है और वो बहुत ही अच्छा गा रहा था। यहाँ पर हर एक आदमी उसके गाने पर ताली बजा रहा था, क्योंकि वो अकेले ही गाने को बहुत अच्छा तरह से गाता है। तो अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं था, तो इसका दोस्त कैवी एक जुगाड़ लगाता है और एक बहुत ही बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट को पकड़ता है जिसका नाम प्रिंस है और वो किसी बंदे के साथ कोलैब करना चाहता है जो कि बहुत ही बढ़िया सिंगर हो, इसलिए उसने क्रिस को चुना है। लेकिन यहाँ पर उसका मैनेजर आता है और बोलता है कि अंदर काफी भीड़ है और काफी बहुत सारे लोग खड़े हैं, तुम्हें अगले दिन प्रिंस के साथ गाना गाना होगा और हम इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। जिस पर क्रिश बोलता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है, जो कि यहाँ पर दोनों आधा आधा गाना गाएंगे तो यहाँ पर दोनों को आधा आधा पैसा मिलना चाहिए और जो सोशल मीडिया राइट्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो भी आधी आधी चाहिए रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है क्रिस एक छोटा सा आर्टिस्ट है, इसलिए मैनेजर बोलता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा कि आगे हम तुम्हारे साथ कोलैब करेंगे या नहीं, वैसे भी हमारे लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ से क्रिस बाहर निकलता है कि बाहर वाड़ी खड़ी दिखती है जो कि प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन यहाँ का मैनेजर कहता है कि 2 महीने का शेड्यूल है और तुम 2 महीने बाद ही आ सकती हो। अब मगर वाणी से बात करने से पहले वाणी ने अपनी बुक को क्रिस को दे दिया था। उसकी बुक को खोलकर उसकी 2-3 लाइन्स को पढ़ लिया था। उन्हीं 2-3 लाइन्स को वो अपने गिटार के साथ बजाता है, तो वो गाना सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों को वो गाना बहुत ही पसंद आता है। अब क्रिस ने जो भी 2-3 लाइन्स को गाया था उस नोटबुक में उतना ही लिखा रहता है। अब वाणी उस कंपनी में जाती है और बोलती है कि उसे क्रिस के साथ एक गाना कंपोज करना है, पर ये बात सुनकर एचआर राजी नहीं होता है, पर कंपनी राजी होती है क्योंकि वो हर जगह अपनी प्रॉफिट देखती है। जिसके बाद वो क्रिस के पास आती
है, पर वो अपने लिरिक्स लिखने की काफी कोशिश करती है, पर उसको कुछ भी याद नहीं आता बिकॉज उसके डिप्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। अब वाड़ी बोलती है कि उसे कुछ हवा चाहिए, कुछ खुशियाँ चाहिए जिससे वो कुछ सोचकर लिख सके, जो कि यहाँ पर वो चीज मिसिंग है। अब क्रिस वाड़ी को खींचकर वो ग्राउंड पे ले जाता है, जहाँ पर वो अपना बैठकर क्रिकेट प्रैक्टिस करता है और बोलता है कि जब भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती है तो मैं इस क्रिकेट ग्राउंड पर आकर प्रैक्टिस करता हूँ और अपने आप को विराट कोहली जैसे समझता हूँ, और मैं अपने आप को विराट कोहली की जगह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में इमेजिन करता हूँ, जहाँ पर विराट कोहली को लास्ट बॉल पर 6 रन चाहिए। वो मुझे मोटिवेशन देता है और मैं उस मोटिवेशन को अपने सोचने के लिए यूज करता हूँ, जो कि वो बात वाड़ी को बहुत ही अच्छा लगती है। और उसके बाद वाड़ी गाना लिखना भी शुरू कर देती है और उसका गाना पूरा हो जाता है। पर प्रिंस को ये लगता है कि ये गाना रैप के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए वो वाड़ी के पास जाता है और उस पूरे गाने को चेंज कराने के लिए ट्राई करता है। पर वो गाना बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, पर वाड़ी को बाद में पता चलता है कि वो गाना क्यों चेंज करवा रहा था, क्योंकि क्रिस के डैड यहाँ पर बहुत ही बड़े दारूबाज होते हैं और उन्हें सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है। वो अपने बेटे क्रिस के भी किसी चीज में नहीं सुनते हैं। फिर क्रिस वाड़ी को बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद से इसके डैड ऐसे बन चुके हैं। इसी चीज पर वाड़ी क्रिस को बताती है कि उसे उसके पापा को रिहैब सेंटर भेजना चाहिए, जिससे कि उसके पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी अपने पापा के लिए बात करने के लिए रिहैब सेंटर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें जाके पता लगता है कि इनके पापा के खर्चे कम से कम 9 लाख रुपए के ऊपर रहेंगे। क्रिस वाणी से मिलने के बाद बिल्कुल ही बदल चुका था। फिर क्रिस प्रिंस के मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सिर्फ 9 लाख रुपए चाहिए, मुझे कोई भी राइट्स वगैरह नहीं चाहिए। और इस चीज के लिए प्रिंस का मैनेजर राजी हो जाता है और इसे 9 लाख रुपए दे देता है। और इधर ये दोनों अपना गाना भी पूरा कर रहे होते हैं और अंकल को भी रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस के कॉन्सर्ट के लिए इन्हें 2 टिकट मिलती है, जिसमें वो दोनों देखते हैं कि उस टिकट में उन दोनों के नाम पर कोई भी छोटा मोटा क्रेडिट भी मेंशन नहीं होता है। ये चीज देखकर दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों कॉन्सर्ट को जाते हैं और कॉन्सर्ट में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अब यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी चालू हो जाती है। अब क्रिस अपने पुराने ग्रुप के पास जाता है, क्योंकि इसे गाना कंपोज करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि वो इन सब चीजों को अकेले मैनेज नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने पुराने ग्रुप के पास वापस चला जाता है और उन सभी ग्रुप मेंबर से माफी मांगकर उन सबको वाणी के बारे में बताता है कि वो बहुत ही अच्छा गाना को लिखती है। अब यहाँ पर ये सब मिलकर एक गाना कंपोज करते हैं और उसे बनाते हैं, जो कि 3 दिन के अंदर ही 3 मिलियन व्यूज के साथ ट्रेंड में चला जाता है। और ये इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि आज से पहले इन लोगों को इतना फेम कभी नहीं मिला। अब इसके बाद वाणी और क्रिस एक दूसरे के करीब और भी ज्यादा आ जाते हैं, जिसके बाद क्रिस वाणी को उसके घर पे छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन वाणी के पेरेंट्स क्रिस और वाणी को एक साथ देख लेते हैं और वाणी के पेरेंट्स क्रिस को बहुत ही ज्यादा आवारा मानते हैं और इसी वजह से वाणी के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुमने इससे पहले भी एक प्यार किया था जो तुम्हें छोड़ के चला गया था, जो कि तुम अपने पुराने ट्रॉमा से ही अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हो और अब तुम दोबारा से वही गलती करने जा रही हो। और ये सभी चीजें सुनकर वाणी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले ही दिन क्रिस वाणी का वेट कर रहा होता है, पर उसकी जगह उसकी मम्मी पहुंच जाती है और उसकी मम्मी डिमांड करती है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ रहना है तो तुम्हें उसके साथ सबसे पहले शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दो और उसकी लाइफ से निकल जाओ। अब क्रिस वाणी के पास जाता है और उससे डायरेक्ट शादी के लिए पूछ लेता है। अब ये बात सुनकर वाणी बहुत ही जोरों से हंसने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है जो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अब ये बात सुनकर क्रिस भी काफी हंसता है और ये दोनों काफी बातें करने लगते हैं। अब इसी बीच क्रिस को अपने गाने को प्रमोशन करने के लिए गोवा जाना था। अब जैसे ही क्रिस की गाड़ी गोवा के लिए रवाना होती है, बीच रास्ते में उसके ढेरों फैंस उसकी गाड़ी को रोक देते हैं। अब उसके गाड़ी के पास बहुत सारी भीड़ एकत्र हो जाती है, क्योंकि क्रिस पहले से ही गोवा में ऑलरेडी फेमस हो चुका था। और दूसरी तरफ वाणी अपने डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें कोई भी तरह की बीमारी नहीं है। और ये बात वाणी सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और इसी दौरान डॉक्टर उससे पूछती है कि आज की डेट क्या है। इस बात का जवाब वाणी के पास नहीं था, यहाँ तक कि उसे आज का महीना भी नहीं पता था। ये चीज सुनकर डॉक्टर उसे गलत डेट और गलत मंथ बताती है, जिस पर वाणी भी हामी भरती है। इस चीज से डॉक्टर को पता चल जाता है कि वाणी को भूलने की बीमारी है, जो कि वो अपने 5 मिनट पहले की हुई बातों को भी याद नहीं रख पाती। डॉक्टर की ये बात सुनकर वाणी बहुत ही बुरी तरीके से सहम जाती है। फिर उसे डॉक्टर बताती है कि ये एक बीमारी है जो कि बूढ़े लोगों में अक्सर पाई जाती है और ये बीमारी बहुत ही ज्यादा डेंजर है। जहाँ पर वाणी अपने हेल्थ के बारे में क्रिस को बताने जाने वाली थी, लेकिन क्रिस वाणी की बात ना सुनकर अपनी ही बातें बताने लग जाता है कि उसने कैसा हैप्पी टाइम स्पेंड किया गोवा में। क्रिस को इतना खुश देखकर वाणी अपने हेल्थ कंडीशंस के बारे में उसे नहीं बता पाती है। अब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद क्रिस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जो कि उसी के ऑफिस में होती है और किसी बहाने से उस पार्टी में महेश भी आ पहुंचता है, जो कि वाणी को पहचान लिया होता है। तभी महेश उस दौरान वाणी को अलग अलग जगह टच करने की कोशिश कर रहा था। अब इसी दौरान क्रिस गोवा से वापस आ जाता है। तभी वाणी को अपने पीछे वाली बातों की याद आ जाती है और वाणी को लगता है कि वो अपने पास्ट में जी रही है। और उस दौरान वाणी उसे कहती है कि चलो रूम में चलते हैं और इस दौरान वाणी बिल्कुल ही भूल चुकी होती है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वाणी को लगता है कि कल उसकी शादी होने वाली है और वो महेश को बताती है कि हमारी शादी कैसे कैसे होगी। अब महेश को भी डाउट होता है कि
यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, ये अलग तरीके से बर्ताव भी कर रही है। अब इसी दौरान क्रिस वाणी को फोन करता है, पर वाणी फोन का रिप्लाई नहीं दे पाती है क्योंकि उसका फोन ऑलरेडी टेबल पर छूट चुका होता है। तभी वाणी का फोन वेटर उठाता है और उसको यहाँ पर हो रही बातों को दोहराता है, और जिस पर क्रिस अपने कॉन्सर्ट को छोड़कर उस फोन की लोकेशन के पीछे भागा चला जाता है। और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है, वहाँ पर देखता है कि वाणी के फोन के साथ उसका बैग भी पड़ा हुआ था और उसके अंदर सारी दवाइयाँ भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर क्रिस को पता चल जाता है कि वाणी के साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है, और वो सोचता है कि वाणी जरूर उस ग्राउंड में गई होगी जहाँ पर उसने उस क्रिकेट के बारे में उसे बताया था। अब इसी के साथ क्रिस बहुत ही तेजी से भागकर उस क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचता है, और वाणी जान चुकी थी कि क्रिस को ये सब चीजें पता लग गई है, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और क्रिस को पास आने से भी मना करती है और कहती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन जिस पर क्रिस उसे छोड़ने पर राजी नहीं था, तो वाणी कहती है क्या पता मैं तुम्हें कल भूल जाऊं, और भी चीजें कहती है। और जिस पर क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें सारी चीजें याद दिला दूंगा और हम काफी नई सारी यादें बनाएंगे। और इसी दौरान क्रिस वाणी को काफी तेजी से पकड़ लेता है, जिस पर वाणी का भी गुस्सा बंद हो जाता है और क्रिस पर वो चिल्लाना बंद कर देती है। अब वाणी दोबारा डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें रेगुलर चेकअप के लिए डेली आना पड़ेगा और तुम एक भी दिन को मिस नहीं कर सकती हो, और तुम्हें बहुत ही अलग अलग जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी आदमी ना आता हो, और तुम्हें कोई भी आदमी किसी भी तरीके से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। अब क्रिस वाणी से कहता है ठीक है। अब ये दोनों काफी देर बाद घूमने के लिए निकलने वाले थे। अभी वाणी के पेरेंट्स इन्हें घूमने के लिए मना करते हैं, पर इसी के साथ वाणी के पेरेंट्स को क्रिस पर बहुत ही भरोसा भी था, क्योंकि वाणी के पेरेंट्स को भी सभी चीजों के बारे में पता चल चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्रिस ने वाणी का हाथ नहीं छोड़ा था, इसलिए वो बहुत ही खुश थे। और क्रिस और वाणी वहाँ से घूमने के लिए निकलते हैं और ये दोनों काफी मजे करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ इनके कॉन्सर्ट बिल्कुल ही रूखे पड़े हुए थे और इनका काम सही नहीं चल रहा था, और क्रिस के बैंड वाले भी बोलते हैं कि हम ऐसे आगे तक नहीं चला पाएंगे। लेकिन इसी चीज पर क्रिस बोलता है कि मुझे अभी कुछ टाइम और लगेगा क्योंकि मैं अभी इसके साथ हूँ। इसी चीज पर वाणी बोलती है कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें भी बहुत काम है। और उसके बाद क्रिस अपने कॉन्सर्ट में वापस आ जाता है। अब ये दोनों कॉन्सर्ट में जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करके कॉन्सर्ट शुरू करते हैं, जिसमें क्रिस पहले गाना गाने लगता है और जो कि नीचे खड़े होकर वाणी क्रिस को देख रही थी। और इसी दौरान महेश की एंट्री होती है, जिसको वाणी देखकर अपने पास्ट में ट्रिगर हो जाती है और वो अपने शादी की बात करनी शुरू कर देती है और कहती है कि हमें अपने शादी की डेट को एक्सपेंड करना चाहिए। और इसी दौरान महेश इस चीज का फायदा उठाने लगता है और उसके साथ रूम में जाने लगता है। और कुछ देर तक वाणी ना दिखने के बाद क्रिस उन दोनों के रूम में जा पहुंचता है और इन दोनों को एक साथ एक ही रूम में देखता है, जिस चीज पर क्रिस वहीं इसको बहुत ही ज्यादा मारता है और वाणी को भी अपने साथ ले जाने लगता है। पर वाणी यहाँ पर एक चाकू उठाकर क्रिस के हाथ में स्टैब कर देती है क्योंकि वो वहीं इसकी साइड ले रही थी, क्योंकि वाणी अपने पास्ट के लूप में फंसी हुई थी। और क्रिस को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो अपने पास्ट के लूप में फंसी हुई होती है और बार बार कहती है कि हमारी शादी होने वाली है। और वो क्रिस को कहती है कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में आने वाले। लिटरली वो अपने प्रेजेंट को भूल चुकी होती है। अब इन सब चीजों के बाद वाणी बेहोश हो जाती है और अगले दिन आंखें खोलती है तो अपने सामने क्रिस को पाती है और क्रिस को कहती है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ कॉन्सर्ट के लिए वरना लेट हो जाएंगे। फिर क्रिस बताता है कि ऑलरेडी कॉन्सर्ट तो कल हो चुका है। फिर वो वाणी से एक सवाल पूछता है कि उसका एक दोस्त है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उससे रूठ जाती है, तो वो आखिर उसकी गर्लफ्रेंड को किस तरह से मना सकता है। तो वाणी उसी वक्त अपनी नोटबुक निकालती है और उसमें से एक गाना सजेस्ट करती है और कहती है कि जो भी इस गाने को सुन लेगा वो जरूर मान जाएगा। अब क्रिस अपने बैंड के पास वापस जाता है और उन सबसे माफी मांगता है, लेकिन क्रिस के बैंड वाले उससे बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और उसे कहते हैं कि तू पहले ही ठीक था, अकेले गाता था और अकेले ही जीता था, और जब से तेरे लाइफ में वाणी आई है तब से तू बिल्कुल ही बदल चुका है, क्योंकि कल रात के एक्सीडेंट के बाद इन लोगों का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है और पूरा का पूरा चेक इनका कैंसिल हो जाता है। ये बात सुनकर क्रिस बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि मेरे लाइफ में जो भी है वो सिर्फ वाणी ही है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। जिससे मिलने के बाद वो वाणी के पास उसके रूम में जाता है, पर वाणी वहाँ पर होती ही नहीं है। असल में क्रिस की सारी बातें उसने सुन ली थी जो भी वो अपने क्रू मेंबर से कहता है, और इधर वाणी भी क्रिस को कहीं नहीं मिल रही थी। उसको ढूंढते ढूंढते क्रिस को सुबह से शाम हो जाती है, यहाँ तक कि उसने पुलिस वगैरह कंप्लेन भी करा दी थी। पर वाणी ने क्रिस के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें वो बोलती है कि उसके आने की वजह से उसकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं जा रही है और वो नहीं चाहती है कि उसके वजह से किसी की लाइफ खराब हो, और वो जहाँ पर भी रहेगी वो उसके लिए प्रे करेगी कि वो हमेशा खुश रहे। अब क्रिस में वाणी को ढूंढते ढूंढते बुरी तरीके से परेशान हो जाता है और उसे उस गाने के बारे में याद आता है कि जो वाणी ने उसे दिया था कि कोई भी रूठा हुआ व्यक्ति उस गाने को सुनेगा तो जरूर वापस आ जाएगा। अब वो रोते हुए अपने क्रू मेंबर्स के पास वापस जाता है और कहता है कि मुझे दोबारा से एक कॉन्सर्ट करना है, बल्कि ये कॉन्सर्ट मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में करना है, जिससे ये गाना सुनकर वाणी मेरे पास वापस आ जाएगी। अब क्रिस की इतनी बुरी हालत देखकर सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनको भी पैसा कमाना था, जो कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉन्सर्ट करा रहे थे, तो इनको भी जरूर मुनाफा होता। और इसी बीच क्रिस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉन्सर्ट करता है और जगह जगह इस गाने को फेमस कर देता है और इस गाने
का नाम सैयारा होता है और ये गाना हर जगह ट्रेंड कर रहा होता है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा होता है। और ट्रेंडिंग वीडियो में से एक वीडियो पर उसको वाणी दिख जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में होती है। ये देखकर वो तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए निकल पड़ता है। अब उसे एकदम से वाणी दिखती है जो कि एक बेंच पर बैठी हुई थी और क्रिस उसके पास जाकर बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और क्रिस उसे काफी सारी पुरानी चीजें बताता है जो कि वाणी को पहले से ही याद था। और वाणी क्रिस को बोलती है कि तुम अब ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हो और अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। और इधर बीच मैं तो एक बात भी याद नहीं रख सकती, 5 मिनट पहले हुई बातें भी मैं भूल जाती हूँ। उसके जवाब में क्रिस बोलता है कि तुम एक यादें भूलोगी और मैं 100 यादें बनाऊंगा तुम्हारे साथ। और ऐसे करते करते वो काफी वाणी को मनाता है और बाद में वाणी भी उससे मान जाती है और वो वाणी के साथ एक कॉन्सर्ट करता है जो कि उसे लाइफ टाइम याद रहेगी। उसने एक उसके साथ कॉन्सर्ट भी किया था जिससे कि वो क्रिस को ना भूले। पर अब टाइम के साथ वाणी धीरे धीरे क्रिस को भूलने लगती है और इसी चीज के साथ ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। ना कि ये बैड एंडिंग होती है, ना कि गुड एंडिंग होती है, बल्कि एक ये इमोशनल एंडिंग होती है। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी नेक्स्ट फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए।